हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन भारत का इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना था। ये वेरी मोस्ट है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें जो संवत होता है, मुस्लिम संवत को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद जी शादी किससे किए थे? विधवा लेडीज से शादी किए थे, जिसकी उम्र क्या थी? 25 वर्ष की। नेक्स्ट है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम क्या था? अली था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा, और उनके दामाद का क्या नाम था? अली नाम था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर जो है मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईसा पूर्व को हुआ। ठीक है, इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी पैगंबर तथा मोहम्मद शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गई। किसमें? सुन्नी और मोहम्मद शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गई है। शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। शिया जो क्या है? अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। अली कौन था? मोहम्मद साहब का दामाद जी थे। नेक्स्ट है, तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। किसे? अली जी को मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। नेक्स्ट है, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ना, उनकी बेटी और दामाद के बारे में। नेक्स्ट है, अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली किसकी? मोहम्मद हजरत के दामाद जी की। इसमें कब हो गई थी उनकी हत्या? 661 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबल इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। अली के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था? हुसैन थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी भी हत्या कर दी थी 680 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। नेक्स्ट है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम क्या किया? पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मतलब ईद कैसे मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों में जरिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म है। सबसे पहले उन्होंने भारत के इसी भाग में इस्लाम को रखा। ठीक है, नेक्स्ट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का के तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का के तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। हिंदुओं में जो है मक्का पश्चिम की दिशा की ओर पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा क्या होती है? किबला कहलाती है। मतलब जो हम लोग में पश्चिम है, वो मुसलमान में किबला कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।